क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 11.3 चल रहा था। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9th पे आ गए। 9th क्वेश्चन क्या है? ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड। ठीक है, एक बार जो है रोड को लेवल करने के लिए 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन उसने किया, 750 कंप्लीट चक्कर लगाया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो रोड का एरिया हमको बताना है। इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, अभी समझिए, इसको मैं छोटा बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा इसको कर देता हूँ। तो छोटा करने से क्या होगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, रोड रोलर आपने देखा होगा, एक ऐसा व्हीकल होता है, ठीक है, जिसमें कि एक पत्थर का, ठीक है, स्टोन का एक इस तरह से रोलर लगा हुआ रहता है जो ऐसा घूमता है। ठीक है, इस तरह से घूमता है। जब ये रोड बनता होता है तो इस तरह से घूमता हुआ ये गाड़ी इसको ऐसे से आगे बढ़ता है और ये इस तरह से घूमता है। ये इतना भारी होता है कि वो रोड जो बन रहा है उसके नीचे के सरफेस को बिल्कुल प्लेन करता हुआ जाता है। ठीक है, वो इस तरह से ऐसा प्लेन करता हुआ ये आगे बढ़ता है और एक बार में ये एक बार, दो बार या चार बार ये चक्कर लगाता है और इस तरह से वो प्लेन रोड हो जाता है, बिल्कुल प्लेन लगने लगता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है कि वो बोलता है 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, जैसे ये रोलर है, ये क्या कर रहा है, कितने रिवोल्यूशन कर रहा है? अब समझ लीजिए, इस पॉइंट को आपने ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को आपने जस्ट नीचे सटा के रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये कितना रिवोल्यूशन लिया। तो ये यहाँ पे जब आया, ये फिर से इसी जगह में टच हुआ, रोड पे टच हुआ, तो एक रिवोल्यूशन पूरा किया। वैसे फिर से ये यूं चक्कर लगाया तो इस सेकेंड रिवोल्यूशन पूरा किया। फिर ऐसा घुमा और घूम के ये फिर थर्ड रिवोल्यूशन पूरा किया। इस तरह से ये क्या कर रहा है, 750 टाइम्स ये पूरा का पूरा एक चक्कर, ये जो रोलर है 750 टाइम्स इस तरह से घूमता है और ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आया फिर ये आगे बढ़ा, तो इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो हमको रोड का एरिया बताना है। ठीक है, किसका एरिया बताना है? रोड का एरिया। तो अब आप ये समझिए कि यदि मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया यदि निकाल लूँ, लेटरल सरफेस एरिया निकालने से क्या होगा कि मेरे को पता चल जाएगा कि ये एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया तय कर लेता है। ठीक है, यहाँ से इसने चालू किया, ठीक है, जब ये घूमा तो घूमते हुए ये यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो इसका मतलब है कि ये सीधा रेक्टेंगल के शेप में एक रिवॉल्यूशन पूरा किया। ठीक है, वैसे ही अगला शेप, अगला क्या होगा, यहाँ तक चला जाएगा और ये हम देखेंगे तो 2 रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये भी रेक्टेंगल के शेप में है। यानी यदि हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा। तो सिंस रोड रोलर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, शेप में क्या है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, जिसका लेंथ क्या है, लेंथ मैंने h रखा है। क्यों h रखा है? क्योंकि सिलेंडर का जो हाइट होता है, सिलेंडर जो हाइट होता है उस हाइट के हिसाब से फॉर्मूला दिया, 2 पाई आर एस दिया हुआ रहता है, पाई आर स्क्वायर एस दिया हुआ रहता है, इस तरह से फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। तो मैंने h को h ही रखा। ठीक है, लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ हमने h मान लिया, p मान लिया, q मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, उसमें हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मान लेते हैं लेंथ इक्वल टू h, क्योंकि रोलर चूंकि इस तरह से है। ठीक है, यदि ये इस तरह से होता तो सिलेंडरिकल शेप में ये वैल्यू h माना जाता, इसीलिए ये एक तरह से इसका h वैल्यू ही है। ठीक है, हाइट ही है जो कि लेंथ के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो h इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। सबको मेरे को सेंटीमीटर में लेना ही पड़ेगा, या तो सबको सेंटीमीटर में ले लीजिए या तो सबको मीटर में ले लीजिए, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डायमीटर कितना दिया हुआ है उस रोलर का? 84 सेंटीमीटर। तो 84 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस होता है, तो रेडियस का वैल्यू 42 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब हमको
यदि हमको मालूम है कि ये कितने मीटर हाइट का है या कितने मीटर लेंथ का है, इसका रेडियस क्या है, यदि हमको ये पता है तो एक चक्कर लेने में कितना लगेगा, कितना एरिया कवर करेगा, ये हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ये लेटरल सरफेस एरिया ही कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में। क्लियर है? तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर कितना हो जाएगा? 2πRH। इसका फॉर्मूला ही होता है 2πRH। तो वैल्यू हमने रखा 2 × 22/7 × 42 × 100 इक्वल टू कितना हो गया? 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिवोल्यूशन हुआ। ठीक है, ये जो एरिया हुआ इससे 1 रेवोल्यूशन वो पूरा करेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोलर इक्वल टू 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू टेकन 1 रेवोल्यूशन टू मूव बाय द रोलर। ठीक है, सिर्फ एक रेवोल्यूशन वो क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक है, इससे यहां तक क्लियर हो गया। अभी आगे 750 रेवोल्यूशन में कितना करेगा? तो ऐसा यहाँ से लेके यहाँ तक ये किया, तो यहाँ से यहाँ तक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, यानी सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 26,400 × 750 मल्टीप्लाई कर दिया तो 198,5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज कैसे होता है? तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 × 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड किया तो 20 से कैंसिल हो गया, 20 से कैंसिल हो गया, 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू आ गया। है समझ में? सो एरिया ऑफ रोड, जो रोड का जो एरिया है वो कितना है? 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव इज टेकन बाय द रोड रोलर। रोड रोलर के द्वारा 750 रेवोल्यूशन जो लिया, उतना ही एरिया है रोड का एरिया, उतना ही एरिया जो रिक्वायर्ड अपने को एरिया जो निकालना है वो इतना ही है जो 750 जो क्वेश्चन में बोला है 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो रोड रोलर ले रहा है। तो ये इक्वल टू 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है।